तल अवीव पर हमास का रॉकेट हमला, 2 खवातीन जख्मी। इसराइल ने गजा के 3 अस्पतालों के करीब बमबारी की है, गजा के हुकाम का दावा। सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात तय हो गई। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। जुमे की सेपहर इसराइल के शहर तल अवीव पर एक रॉकेट हमले में 2 अफराद जख्मी हो गए। मकामी तिब्बी अमले ने बताया कि तल अवीव में 2 खवातीन को इसराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए रॉकेटों को मार गिराने के अमल के दौरान जख्म आए। हमास ने कहा कि ये रॉकेट गजा की लड़ाई में आम शहरियों की बढ़ती हुई हलाकतों के रद्द अमल के तौर पर फायर किए गए। इसराइल की फौज का कहना है कि 7 अक्टूबर से गजा और दीगर महाजों से इसराइल पर तकरीबन 9,500 मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन दागे गए और इनमें से तकरीबन 2,000 को फिजाई दिफाई निजाम के जरिए मार गिराया गया। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। गजा के हुकाम का कहना है कि इसराइल ने जुमे को गजा के 3 अस्पतालों के करीब बमबारी की है। हमास के ज़ेर इंतजाम गजा की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइल के हमले में 13 अफराद हलाक हुए और इसराइल ने जुमे को चंद घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के हमलों की जद में आने वाले अस्पतालों में गजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा भी शामिल है। अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलमिया ने बताया कि इस हमले में 2 अफराद हलाक और 10 जख्मी हुए हैं। जुमेरात को इसराइल ने अस्पताल के करीब शदीद लड़ाई की इत्तला देते हुए कहा कि उसने दर्जनों अस्करत पसंदों को हलाक कर दिया है और उन सुरंगों को तबाह कर दिया है जो हमास की लड़ने की सलाहियत में मरकजी हैसियत रखती हैं। इसके अलावा फलस्तीनी हिलाल अहमर का कहना है कि इसराइली स्नाइपर्स ने गजा के अल कुद्स अस्पताल पर फायरिंग की है। अमरीकी हुकाम ने बताया कि सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग 15 नवंबर को अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में बिलमुशाफा मुलाकात करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिश की जा सके। दोनों रहनुमा सैन फ्रांसिस्को में एशिया पैसिफिक इक्तिसादी ताउन की तंजीम एपैक के सरबराही इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इसराइल हमास जंग और रूस के यूक्रेन पर हमले और ताइवान जजीरे पर कशीदगी जैसे आलमी मसाइल पर भी बात करेंगे। नवंबर 2022 में बाली में उनकी आखिरी मुलाकात के बाद से दोनों रहनुमाओं ने 1 साल में कोई मुलाकात नहीं की और इसके बाद से बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात जमूद का शिकार थे। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। भारत और अमेरिका के वज़राए खारजा एस जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन और वज़राए दिफा राजनाथ सिंह और लॉर्ड ऑस्टिन के दरमियान जुमे को नई दिल्ली में 2+2 मुज़ाकरात हुए। So we just had a very productive 2+2 session with Secretary of Defense Austin and our Indian counterparts. मुज़ाकरात के दौरान आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, दिफाई ताउन, नई टेक्नोलॉजीज, अवाम से अवाम के दरमियान राब्ता और इंडो पैसिफिक खित्ते में इलाकाई मामलात जैसे अमूर ज़ेर बहस आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान यूक्रेन जंग और हमास इसराइल तनाज़े पर भी गुफ्तगू हुई, ताहम इसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। मुज़ाकरात के बाद भारत के सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत ने अमेरिका को कनाडा में खालिस्तान हामी अनासर की मुबैना बढ़ती सरगर्मियों पर अपनी तशवीश से बाखबर किया है। कायरा ने कहा कि मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जुमे को मुलाकात की है, जिसमें गजा में जंग बंदी के लिए कोशिशों का जायजा लिया गया। मिस्र और कतर दोनों ने जंग के इलाकाई और बैनुल अक़वामी रद्द अमल में अहम किरदार अदा किया है। मिस्री अवान सदर ने एक बयान में कहा कि काहिरा में सीसी और शेख तमीम ने गजा की पट्टी में इसराइली फौज में इजाफे और इसके नतीजे में खित्ते को दरपेश खतरनाक और गैर मुतवक्के इलाकाई चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया। काहिरा में आला सतही इजलास हफ्ते के रोज सऊदी अरब में होने वाले सरबराही इजलास से कबल हुआ है, जहां अरब और मुसलमान रहनुमाओं की जानिब से 1 माह से ज्यादा की लड़ाई के खात्मे के लिए दबाव डालने की तवक्को है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। चीन ने जुमे के रोज अपने सबसे बड़े सरकारी बैंक के साबिक सदर को रिश्वत सताने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट में बताया कि ये मुल्क के मालियाती शोबे में बदउनवानी के खिलाफ मुहिम का एक हिस्सा है। सरकारी नशरियाती इदारे CCTV ने रिपोर्ट की तफसीलात में बताया कि मशरकी शानडोंग सूबे की एक अदालत ने चाइना सिटेक बैंक के साबिक सरबराह सन डैशून को 16 सालों के दौरान $13 करोड़ मालियत की जायदाद गैर कानूनी तौर पर हासिल करने के जुर्म में सजा का फैसला सुनाया। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर नदीम याकूब को इजाजत दीजिए।